This video is for class 9. We are continuing chapter circulation. Now, the types of circulation. Open circulation that is found in invertebrates like cockroach. इसमें क्या बता रहा है कि ब्लड जो है वो हार्ट से पास करता है, जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी देखे थे. द ब्लड फ्लोज फ्रॉम द हार्ट and it passes through the blood vessel at first and then open into the body cavity. बॉडी कैविटी का और भी नाम है जैसे कि लैक्यूना और साइनस. इसमें क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लड जब सर्कुलेट करता है हार्ट से और ऑर्गन के बीच में, तो वो बॉडी कैविटी से होकर के जाता है, यानी कि वो कैपिलरीज से होकर के ऑर्गन तक नहीं पहुंचता है. इसीलिए इसमें हार्ट भी जो है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है, बहुत एडवांस नहीं होता है, और ये इनवर्टिब्रेट्स में ही देखा जाता है. सो यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन. द सिस्टम इन विच ब्लड फ्रॉम हार्ट passes through the blood vessel at first and then open into the body cavity is called open circulation. Then we will see the example in which organism it is found. This type of circulation is found in many invertebrates like cockroach, grasshopper and prawn. इसका क्वेश्चन भी आपका इसी तरह का आता है कि एग्जाम्पल से कि आप ओपन सर्कुलेशन किस तरह के एनिमल्स में देखते हैं. Now closed circulation, the system in which the circulating blood always remain within the heart एंड द ब्लड वेसल बट नेवर फ्लोज इनटू द बॉडी कैविटी. यहाँ पर क्या होता है कि हार्ट जो है वो एडवांस टाइप का होता है और वो ऑर्गन टू ऑर्गन ब्लड वेसल के थ्रू अटैच होता है. तो जब हम सर्कुलेशन देखते हैं, जब आगे पढ़ेंगे कि हार्ट से जब प्योर ब्लड निकलता है और वो ऑर्गन तक जाता है, देन इट फ्लोज थ्रू द ब्लड वेसल एंड इट नेवर फ्लोज इनटू द बॉडी कैविटी. दैट इज कॉल्ड क्लोज सर्कुलेशन. And this type of circulation is found in invertebrates like earthworm and in all the vertebrates like many invertebrates में earthworm एक exception है और बाकी ये वर्टिब्रेट्स में देखा जाता है जैसे कि एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग. इसका डिफरेंस भी आता है, बहुत इजी डिफरेंस है, आपकी बुक में दिया हुआ है. इसमें से आप पॉइंट नंबर 1 और 2 पढ़िएगा, इसके 2 मार्क्स का ही डिफरेंस आता है. डायग्राम इसका इम्पॉर्टेंट नहीं है. नाउ सी द डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स, देयर लोकेशन एंड फंक्शन. हम लोग क्या जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, जो सर्कुलेटिंग मीडियम है दैट इज़ ब्लड एंड लिम्फ. तो यहाँ पर हम लोग को ब्लड के बारे में डिटेल में पढ़ना है. ब्लड इज़ द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम ऑफ द बॉडी. इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसल्स. ब्लड कॉर्पसल्स यानी कि RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स. तो ये ब्लड क्या है, इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एज इट कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, सो इट इज़ कॉल्ड द कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ इट इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल एंड हार्ट ऑफ द बॉडी. व्हाट इज़ द फंक्शन. फंक्शन भी इसका बहुत क्वेश्चन आता है. इट कैरीज वेरियस मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर. जैसे हम इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलेशन में पढ़े थे, वही फंक्शन जो है ब्लड के फंक्शन में भी हम इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलेशन का ही पॉइंट ऐड कर सकते हैं. Now see the other fluid, that is lymph. The alkaline, clear, pale yellow color, watery modified tissue fluid found in the lymphatic vessel. It is found in the lymphatic vessel and lymph gland. जैसे कि हम अभी ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि वो हार्ट के चैम्बर्स के थ्रू पास करता है, वैसे lymph जो है वो एक येलो, लाइट येलो कलर का लिक्विड होता है. That is also a modified tissue and इट रीचेज इन द ऑर्गन वेयर ब्लड कैनॉट रीच. यहाँ पर जो है लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि उसका क्या काम है और वो कहाँ से फ्लो करता है, लिम्फेटिक वेसल से फ्लो करता है, जैसे ब्लड वेसल के थ्रू फ्लो करता है. नाउ लिम्फ इज प्रेजेंट इन लिम्फ वेसल एंड लिम्फ ग्लैंड ऑफ द बॉडी. द टोटल अमाउंट ऑफ लिम्फ इन मैन इज अबाउट 1 to 2 लीटर. इसको हम लोग को यहीं तक याद रखना है. इसका फिर फंक्शन पढ़ेंगे 2 पॉइंट. इट एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टिंग मीडियम. Lymph transport nutrients and oxygen and supplies them to the tissue cell where the blood cannot reach directly. तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि lymph और blood दोनों ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है और विद इन द टिश्यू जहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं जाता है वहाँ पर lymph वेसल जो है वो न्यूट्रिएंट पहुँचाने का काम करता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ द फैटी मटेरियल्स. द lymph absorb fat from the intestine and it also helps in the drains away excess tissue fluid in metabolites. ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ये फैट अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और ये न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने में हेल्प करता है. फंक्शंस के पॉइंट को आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, लेकिन हर पॉइंट को डिफरेंट फंक्शंस के हम पॉइंट वाइज लिखेंगे तो वो ज़्यादा स्कोरिंग होता है, इसलिए आप उसको ओन वर्ड में भी याद कर सकते हैं. हम लोग सेंटेंस को शॉर्ट करके खुद से लिख सकते हैं. ब्लड और लिम्फ का डिफरेंस आता है एग्जाम में.
It is a red colored fluid and it is a straw colored fluid, or you can write it is a pale yellow color. Circulated through blood vessels, circulated through lymph vessels. इजी है डिफरेंस इसका याद करना. और प्रेजेंस ऑफ द 5 टाइप्स ऑफ WBC, यानी कि हम लोग आगे पढ़ेंगे जो ब्लड कॉर्पसल्स होता है, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स इतने तरह का ब्लड में प्रेजेंट होता है. और लिम्फ में प्रेजेंस ऑफ ओनली 2 टाइप्स ऑफ WBC, दैट इज लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट. So you will learn 1, 2 and 3 points. Now the third fluid, that is sweat. It is a fluid secreted by the sweat gland in the skin of our body. Sweat क्या होता है? पसीना, यानी कि जो स्किन के हम लोग के ऑल ओवर द बॉडी जो स्किन होता है उसके beneath the skin there is sweat gland is present. Sweat क्या करता है? These are present in the dermis of the skin of our body. Secretion of sweat depends on the weather, activity of the body, mental stress etc. हम लोग क्या देखते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग कब होता है? जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है या हम कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उस कंडीशन में स्वेटिंग बॉडी में ज़्यादा होता है. अब कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कुछ एबनॉर्मल कंडीशन में भी स्वेटिंग होता है, जैसे कि कोई स्ट्रेस में है या कोई तरह का एबनॉर्मल कंडीशन, जैसे बताएं अभी हम एक्सरसाइज है या फिजिकल एक्टिविटी है, तो उस कंडीशन में स्वेटिंग ज़्यादा होता है. एवरेज स्वेट रेट्स इन अडल्ट इज अप्रॉक्सीमेटली 2 to 4 लीटर पर डे बट लेस इन चिल्ड्रन. क्योंकि ऐसा चिल्ड्रन में कम क्यों होता है? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी क्या होता है, तो ह्यूमन बीइंग में ज़्यादा होता है ना. तो इसका फंक्शन क्या है? स्वेटिंग हैज़ मैनी फंक्शन इन द बॉडी बट प्राइमरीली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द थर्मो रेगुलेशन. ये क्या करता है? बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर में मेंटेन करता है, यानी कि ये एक्सेस वाटर को बॉडी से एलिमिनेट कर देता है. वाटर इन स्वेट एब्जॉर्ब्स लैटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन फ्रॉम द स्किन एंड सो द बॉडी कूल्स डाउन. यानी कि जितना भी लैटेंट हीट स्किन एब्जॉर्ब करता है वो स्वेटिंग के फॉर्म में फिर बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है. सो इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो. Now see the fourth liquid, that is urine. It is a liquid byproduct of the body secreted by the kidney. Byproduct यानी कि ये बॉडी में मेटाबॉलिज्म के बाद बनता है. Temporarily stored in the urinary bladder and is eliminated through the urethra outside of the body. ये भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि डिफरेंट बॉडी फ्लूइड जो ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रेजेंट होता है. ब्लड के बारे में पढ़े, लिम्फ के बारे में पढ़े, स्वेट के बारे में पढ़े. और ये क्या है? यूरिन. इट इज़ अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो कि मेटाबॉलिज्म के बाद बॉडी में तैयार होता है. ये क्या करता है? जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो पॉइजनस सब्सटेंस है, मेटाबॉलिज्म के बाद जो इस बॉडी प्रिपेयर करता है डिफरेंट एंजाइमेटिक रिएक्शंस के बाद, तो वो एसिडिक सब्सटेंस को या जो चीज़ हार्मफुल है बॉडी के लिए उसको लिक्विड फॉर्म में बॉडी से एलिमिनेट करता है. टेम्परेरली ये यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है एंड इट इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम the body through urethra, the excretory part of the urine. Now urine, इसका फंक्शन में हम लोग एक सेंटेंस पे मैंने इसको याद रखने के लिए पढ़ना है. अंडरलाइन दिस फर्स्ट सेंटेंस. यूरिन इज फिल्टर्ड फ्रॉम ब्लड इन नेफ्रॉन ऑफ किडनी. ये क्या होता है? जो ब्लड सर्कुलेट करता है जब वो इस मेटाबॉलिज्म वाले पार्ट से, यानी कि स्टमक से जहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है वहाँ से एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक हार्मफुल सब्सटेंस या वेस्ट मटेरियल को लेके जाता है. तो वो क्या करता है? एक्सक्रीटरी सब्सटेंस क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है ह्यूमन बीइंग का? किडनी. वहाँ पर ब्लड फिल्टर करता है और फिल्टर करने के बाद वो क्या बनाता है? यूरिन बनाता है. यूरिन क्या है? एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है. किडनी क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. तो ब्लड एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक वेस्ट मटेरियल को लेके जाता है. ये भी ब्लड का एक फंक्शन है. और वो क्या काम करेगा? वहाँ पर ब्लड से एक्सक्रीटरी मटेरियल फिल्टर होगा एंड अल्टीमेटली यूरिन विल फॉर्म विद इन द किडनी. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द यूरिन? इट इज़ प्राइमरीली प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी. तो ये क्या करता है? ये बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालता है. Now see CSF, cerebrospinal fluid. It is a clear colorless body fluid found in the brain and spinal cord. तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आता है. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये एक ऐसा फ्लूइड है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होता है. जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग के स्कल के अंदर हम लोग का ब्रेन होता है जो प्रोटेक्टेड होता है डिफरेंट कवरिंग से. तो उस कवरिंग के अंदर क्या होगा? एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जो उसके प्रेशर को मेंटेन करता है. यानी कि एक बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू है ब्रेन, जिसको स्कल से या हम लोग को जब इंजरी होता है या जब हम लोग
एक्सीडेंटली गिर जाते हैं या कहीं से चोट लगता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग को जो ब्रेन के चारों तरफ जो फ्लूइड है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है ताकि इंटरनल इंजरी नहीं हो। So CSF is produced in the choroid plexus of the brain and approximately it is 500 per day, 500 ml per day। इसका लोकेशन तो नहीं आता है एग्जाम में, लेकिन हम लोग सिर्फ इसको पढ़ना है रेफरेंस के लिए। फंक्शन में हम लोग देखेंगे CSF मेंटेन बायोन्सी ऑफ द ब्रेन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस बिटवीन ब्लड एंड द ब्रेन। तो यू कैन राइट पॉइंट वाइज ऑल द फंक्शंस, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट एक्सेट्रा। So in fact CSF serves the functions of lymph in brain, यानी कि जहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं जा पाता है वहाँ पर ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स और डिफरेंट सब्सटेंस पहुँचाने का काम CSF ही करता है।